परमेश्वर संत सदगुरु हजूर मगनानंद जी साहेब की 116वीं जयंती के पावन अवसर पर कार्तिक की पूर्णिमा को हम ये सत्संग कर रहे हैं, जो हर साल होता है। और उन्हीं के चलाए इस मार्ग पे जो हजूर परमानंद जी साहेब ने आनंद नाम प्रकट करके आनंद धारा को चलाया, उसको परमपिता मगनानंद जी साहेब ने देश विदेश तक उसे बहाया। और इसीलिए आज जहाँ जहाँ उनकी संगत है, उनकी चाहने वाले, उनकी याद करने वाले हैं, वहाँ हर जगह हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यही नहीं, आज गुरु नानक देव जी जो सिखों के गुरु हुए हैं और आज पूरे संसार के गुरु हैं, देश विदेश में उनके नाम का डंका बजाया जा रहा है। पंजाब की भूमि पर ही नहीं, जहाँ जहाँ उनको मानने वाले खूब याद करते हैं। और कल का जो दिन रहा है उसको गुरु पूर्व के नाम से मानते हैं। गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय लगभग 4 बजे टोलियां उनकी जयकार करती चलती। पहले सड़कों पे पानी का छिड़काव होगा और फिर गुरु ग्रंथ साहब को सिर पे रख कर लोग जय जयकार करते हुए चलते। गुरु नानक देव जी एक साधारण परिवार पैदा हुए, पले और बड़े होकर उन्होंने नाम दिया सत करता कि वही कुल मालिक है। और उनके पिता कालू महतो बहुत मेहनती और कर्मठ धर्म को मानने वाले थे। वे अक्सर इस चीज का ध्यान रखते थे कि नानक या नहीं पीछे एक अच्छा इंसान परिवार में वो एक ऐसी छाप छोड़ के जाए कि उनका नाम रोशन होगा।
स्कूल भेजा, अध्यापक जो पढ़ाता था उससे आगे उनको आता था। मैं तो जी को बताया कि ये तो बहुत ही बुद्धिमान तीक्ष्ण बुद्धि का बच्चा है, जरूर ये कुछ करेगा। इसमें वो वस्तु है जो बहुत बड़े राजा महाराजा ही नहीं, ऊंचे दर्जे के संत महात्मा और फकीरों में बचपन से साधु स्वभाव, जहां भी उन्हें साधु नजर आया उसकी सेवा में लगे। यही चीज पाने के लिए कि मालिक के पास कैसे हम पहुंचे और कैसे उसको पाया जा सकता है। अब महतो जी ने देखा कि ना ये मेरा मानता है और ना परिवार में अपनी माँ का मानता है, करता है भाई जो इसे अच्छा लगता है। समय बीतता गया, छोटी उम्र में शादी कर ली और फिर भी कोई बदलाव नहीं। सोचा कि अब क्या करेगा। एक बार बुलाया और कहा, नाना अब तुम्हें जिम्मेवारी समझनी है, कुछ करो। पिता से कहा कि बताओ क्या करना है, कुछ सौदा करो। क्या? बाजार में जाओ, कुछ पैसे देंगे, वहां से सामान खरीदो और उसे अच्छी कीमत पर बेच के कमाओ, तब घर चलो। कहता ठीक है, जैसा आपका हुक्म है। पिताजी ने उन्हें कुछ पैसे दिए और कहा कि जाओ शहर बाजार चले जाओ। साथ में एक साथी को लिया जो अक्सर उनके साथ रहता था और कहा कि हमें शहर जाना है सौदा करने। चले और कुछ दूर ही चले थे कि साधुओं के टोले। अब नाना की तरफ देखा तो बहुत नूरी बच्चा है, उसके चेहरे से नूर टपकता है। ये जरूर हमें दान दक्षिणा अच्छी है। साधुओं को दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने पूछा कौन हो, तो बताया कि हम तलवंडी से आए हैं और दरखान परिवार से हैं। नानक मेरा नाम है, मेरे पिता कालू महतो है। नानक ने पूछा कि हमारे लिए कोई हुक्म? कहता हाँ, भूखे हैं, कुछ खिलाओ। तो वहाँ क्या, लेकिन उनका हुक्म मानना जरूरी है। अपने साथी को कहा ये पैसे ले जाओ और कुछ खाने के लिए ले जाओ। कुछ दिन के बाद वो ले आया, उनको खाना खिलाया, जलपान कराया और जो फिर पैसे पिताजी ने दिए थे उन्होंने जो बची वो दक्षिणा में दे दी। उनका आशीर्वाद और बैठे रहे पेट की छाया। अब जाए तो जाए कहाँ? शाम ढलने लगी। दूसरा साथी कहने लगा कि घर चले। कहते कैसे चले? हम आए थे सौदा करने के लिए, वो हुआ नहीं तो घर का पिताजी को परिवार को
क्या किया? सौदा किया? कहता हाँ। कैसा? कहता सच्चा सौदा। कहता वो क्या है? कहता रास्ते में दो साधु मिल गए, उनको खाना खिलाया, जलपान किया, जो पैसे हम दिए ये तो नहीं बाबा नानक की बहन थी नानकी, वो कहीं बाहर अच्छे घर में थी। उसके पिता उसने उसे एक अच्छे खानदान में आया। पति उसके वहां का जो एक बहुत बड़ा सेठ था और सलामी करता हो, सब कुछ उसके यहाँ नौकरी करता था। बड़ी अच्छी छवि थी उसकी, मानते थे सब। नानक को वहां भेज दिया। नानक जी बहुत खुश हुई कि भाई आया। और कुछ दिन के बाद वो अपनी बहनों के साथ चला गया। माल भरने की ड्यूटी दे दी। बड़ी ईमानदारी से काम करता था। लोगों ने शिकायत की कि ये तो सारा दिन आंखें बंद करके ध्यान में बैठता है, तो ये क्या काम है? क्योंकि लोग खुश नहीं थे और वो शिकायत करके निकलवा के अपना काम बनाना चाहते थे। वहाँ मालखाना चेक हुआ तो जितना सामान दर्ज था उससे कहीं ज्यादा मिला। मालखाने का जो इंचार्ज था उसने कहा कि जी तो बहुत ईमानदारी से कहा। अब एक बार कोई आया कि मुझे कुछ सामान चाहिए, तोल कर देना था। तोलना शुरू किया, 1 2 10 12 13 के बाद 13 करके वो सारा दिया। अब 13 है वो मालिक का है, ना सामने वाले का है ना देने वाले। फिर बात आई कि ये तो लुटा देगा, फिर भी सामान छुड़ा दिया। वहाँ कौन रहे मालखाने में, कौन था काम? उसका काम तो अलग ही था। और आकर घर आकर वही काम शुरू कर दिया और वो काम किया जो उसके पिता ने सोचा था उससे केवल अपना घर ही नहीं, परिवार ही नहीं, पूरे संसार को एक ऐसा संदेश दिया कि अगर हम सब करतार को मानेंगे जिसे कुल मालिक कहा गया है, तो ना हमें कोई दुख होगा, ना हमें कोई दर्द होगा, ना कोई तकलीफ। और फिर भाई लालो, भाई मर्दाना उनके साथ रहने लगे और दिन रात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर लोगों को चिताते थे, समझाते थे। मुसलमानों के यहाँ जो सबसे बड़ा है, एक बार वहां मक्का जाना हो तो रात को विश्राम करना था। ये पैर उस तरफ करके सो गए जिसे खुदा का घर मानते थे। मौलवी आए, उन्होंने कहा भी कौन हो तुम, तुम्हें मालूम नहीं जहां तुम्हारे पैर कर रखे हो खुदा का घर है, वहां माथा टेकते हैं लोग। कहता ठीक है, मेरा पैर वहां कर दो जहां खुदा नहीं।
अब एकदम वो समझ गए कि हाँ कोई पहुंचा हुआ सब, और जहां जहां गए वहां यही बख्शिश दी। और उनके बाद गुरु अंगद देव, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, 10 गुरु, और बाद में गुरु गोविंद सिंह, गुरु ग्रंथ साहब की उपासना करने लगा। आज हर शहर में गुरुद्वारे हैं और वहाँ गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता है। आप यही नहीं, देश प्रदेश विदेश में चले जाएंगे, वहाँ भी गुरुद्वारे हैं। और हैं इसलिए कि सिखों को गुरुओं ने कुछ नियम बताए और उनमें एक है अपने कमाई का 10वां हिस्सा परमार्थ में लगाना। और परमार्थ है क्या? गुरुद्वारे में अन्न दो, सेवा करो, यही सबसे बड़ा परमार्थ है। तो इसी कारण पंजाब के अमृतसर में जो गुरुद्वारा है उसको स्वर्ण मंदिर कहते हैं। उसके कलश सोने की परत से बने। तो ये सिर्फ सेवा से, भावना से, प्रतीत से ये सब हो रहा है। तो यही उन्होंने सीखा और सिखाया कि जीवो और अपने इस जीव का भला गुरु की शरण में जाके गुरु की महिमा गाकर ही करो। हम बात कर रहे थे हमारे परमपिता महाराज जी साहब, जिन्होंने वही काम कर दिखाया जो आदि गुरु कबीर साहब, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, गुरु नानक देव और संतों ने किया। जब जब धरा पे पाप बढ़ता है तब मालिक दया करके ऐसे महान आत्माओं को इस संसार में भेजता है। जाओ के जीवों को चिताओ और समझाओ कि हम उस मालिक के बंदे। ऐसे समय में महात्मा जी का आना हुआ, वो प्रकट हुए इस धरा पे। हिसार जिला का गांव था ब्राह्मणी वाला। वहाँ पिता हर्षा, माता जीवनी के घर से, उधर से वो पैदा हुआ। हर्षा जी के घर कई बच्चों ने जन्म लिया लेकिन बचे नहीं। कर्मकांड को तो मानते थे उन दिनों। पास के गांव भानगढ़ के एक पंडित ज्योतिषी से पूछा कि सब हो रहा है। उसने देखकर बताया कि इस बार लड़का होगा और उसका नाम नथुराम रखा। अब होना तो उस मालिक की दया से था,
लड़का ही हुआ। कुछ दिन नाम भी जो ज्योतिषी का बताया हुआ था लिया, लेकिन वरण लीला होने की वजह से नाम लीला राम रख दिया। और फिर वो लीला दिखाई जिसकी गाथा सुनाई नहीं जा सकती, समझी जा सकती। कुछ बड़े हुए गरीब परिवार से थे, स्कूल नहीं गए और घर में बस उनका ध्यान इसी काम में था, कैसे मालिक से मिलना, कैसे उसको पाया जा सकता। शुरू में कांग्रेसियों के साथ रहे, लेकिन राजनीति से परे होकर आर्य समाज अच्छा लगा तो उसके नियमों को अपनाया। दादरी के पास रावड़दी गांव में पंडित रामजी लाल जो इसी समाज से थे, लेकिन बहुत ज्ञानी पुरुष थे वो, इसलिए उन्हें हरिजन ना कह के पंडित बुलाया जाता था। 1964 में एक बार हमारे घर गार्डन से बारात आई तो वो हाथी थे उनके, उनको देखने का अवसर भी मिला। बैठे बैठे वो बना दिया करते थे कविताएं, अव्वल दर्जे के भजनी थे, उनके साथ काम किए। लेकिन इनका जो संयोग था वो किसी संत महात्मा से जुड़ा हुआ था। हजूर परमानंद जी एक बार जुई वहाँ के नंबरदार के यहाँ आए, हुक्मी नंबरदार के यहाँ, तो उनके लड़के को साथ लेकर बावनी आड़े की तरफ जा रहे थे और रास्ते में भागा जो गुरुजियों का बड़ा भाई था, वो भेड़ बकरी चराने लगा हुआ था। नजर पड़ी कि एक फकीर जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व था जो साहब परमानंद जी साहब, वो बहुत ही आकर्षित करने वाला और नूरी रूप था। देखते ही घिसटते उनके चरणों में गिर गए। साहब ने उठाया के पूछा, भाई उसको नहीं लाए? तो वो चलते चलते थी, ये बात पूछा नहीं कि किसकी बात कर रहे हैं। घर आकर बताया कि आज मैं एक से महान संत से मिला हूं, आज तक मैंने कभी देखा नहीं, सुना नहीं। एक बात नहीं समझ में आई कि उसने ये कहा है कि उसको नहीं लाए। वहाँ बात हुई तो ब्राह्मणी वाला से नक्सोटी ज़्यादा दूर नहीं है। शाम को ही भक्त माइलर जी तो स्नेहानंद जी के नाम से जिन्होंने आध्यात्मिक कार्य किया, केवल और परिवार के कई लोग वहाँ चले गए। जाकर गुरु के यहाँ नतमस्तक हुए। हजूर परमानंद जी ने कहा कि वे तेरा इंसान था, और उसके बाद से वो उन्हीं के बन के रहे।
नाम दीक्षा शिक्षा सब ली और संत मत की रात पर सारा दिन पुश्तैनी काम करना, खेती बाड़ी ये सब, और शाम को 20 किलोमीटर पैदल जाना, सत्संग में बैठना, गुरु के हुक्म की सेवा करना, शब्द गाना। और गायकी तो उनकी अव्वल दर्जे की थी, कोई उनका सानी नहीं था, उस पर कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, ऐसी गायकी थी। और हमने तो देखा कि वाकई एक बहुत ऊंचे दर्जे के जहाँ परम संत हुए वहाँ शब्द का भेद बताते थे गायन के माध्यम से। एक बार हमारे गांव में सत्संग, आसपास की संगति नहीं, शादी का समय था, उसमें आए थे और रिश्तेदार भी आए हुए थे। सत्संग चल रहा था, आसन पे विराजमान थे। हमारे बाबा को बुलाया कि मैं नीचे बैठूंगा। अब कुर्सियाँ कहाँ थी उन दिनों, कहता जी मुड़ा लगा दूँ, कहता नहीं नीचे बैठूंगा। वहाँ उन्होंने आसन लगा दिया और एक तारा लिया, गुरु महिमा गाई और फिर एक शब्द सुनाया, सतगुरु आए दिया जग हेला, जागो रे मेरे प्यारे जग। ऐसी आवाज दूर दूर तक जाने वाली। हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर गांव है आसान, वहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता थे सोहनलाल, वो हमारे यहाँ नंदा निधार पे आते थे। आए तो अगले दिन कहा भाई तुम्हारे सत्संग में कौन गायक था, हमारे यहाँ तक आवाज गई हुई थी और मैं तो खड़ा रहा जब तक वो शब्द चलता रहा। तब उन्हें बताया कि वो तो हमारे गुरु जी हैं। ऐसा उनका स्वर था, ऐसी उनकी साधना थी। ये सब ही नहीं, साथ में सबसे बड़ा गुण उनमें यही था कि जीवों का उद्धार किया। यहाँ जब हम आए, हमें याद है एक बाड़े में ही कुटिया बोलते थे उस वक्त, और वहाँ पूर्णिमा को क्या रौनक होती थी, क्या लोगों में भाव होता था। और फिर जो भी कोई कोडी कुश्ती आ गया, जिसके सिर पे हाथ रख दिया, समझो सब कुछ हो गया। कंचन काय हो जाती थी उसकी। बार बार गुरु की महिमा गाते थे कि हम तो तन से क्या, मन से क्या, धन से क्या कंगाल हो चुके थे, हमें माला माल कर दिया। दौलत थी, कोई रुपया पैसा नहीं देते थे, रूहानी दौलत देते थे जिससे माला माल हो जाता था। और आज भी उन्हीं की दया है, वो सब चल रहा है। फिर क्योंकि उन दिनों साधन नहीं थे, कोई व्यवस्था नहीं थी इस तरह की। ऊँटों पे, ऊँट गाड़ियों में, बैलगाड़ियों में नहीं जाना होता था, दूर दूर तक जाते थे। और दिन क्या